Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. अब सपोज करना ये सेम डायलॉग मैं यहां बैठ के देख रहा हूं। वायलेंस, वायलेंस लाइक्स मी, वायलेंस लाइक्स मी, और ऐसी में आपका कॉल आता है मेरे पास कि आपकी कोई लड़ाई हो गई है। क्या लड़ाई हो गई है? अरे मैं आ रहा हूं तो बात करके क्यों सुलझाएगा तू लड़ाई? वायलेंस, सबको साफ कर देंगे। अब सपोज करो मैंने आज मूवी देखी है प्लेयर्स। प्लेयर्स में क्या है गाइस, ये जो सोना है ना इसकी वर्थ है $40 मिलियन। $40 मिलियन, such a big amount. After getting such a big amount, we'll be in heaven, we'll be enjoying all those riches. And yes, इसमें से थोड़ा सा पार्ट चैरिटी को डोनेट कर देंगे, लोगों की मदद भी कर देंगे। सोने से हम पे भी पाप नहीं लगेगा और हम भी रिचेस को एंजॉय करेंगे। वाओ यार, कितना इनोवेटिव आइडिया है। अगर मैं भी सोना चुराता हूं उसमें से थोड़ा सा पार्ट लोगों की भलाई में लगा दूंगा, मैं भी खुश, जनता भी खुश। परेशानी ही क्या है, भगवान भी मेरे को पाप नहीं लगाएंगे। अब ये सब देख के ना आप सोच रहे होंगे राम ऐसे नहीं होता, ये सब तो ऐसी तुम कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये तो बस हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक कोटेशन है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब जिस तरीके का हम अन्न खाएंगे ना अपने अंदर, हमारा मन भी उसी तरीके से बनेगा। अब यहां पे ये जो हमारी सारी मूवीज हैं, इसको कुछ टाइम के लिए हम एज अ फूड, अन्न इमेजिन कर लेते हैं, और जो हमारी इंडस्ट्री है हम उसको क्या इमेजिन करते हैं? एक रेस्टोरेंट। बॉलीवुड इज रेस्टोरेंट 1, टॉलीवुड इज रेस्टोरेंट 2, एंड ऑल द हॉलीवुड एंड अदर इंडस्ट्रीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्टोरेंट। अब आप किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, आप सबसे पहले हो सकता है उसकी रेटिंग्स चेक करो, आप रिव्यूज चेक करोगे कि हाँ इसकी 5 स्टार रेटिंग है, इसमें लिखा है कि ये लोग बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अरे यार पता है, राजू ने बताया था पिछली बार कि उस रेस्टोरेंट में जाइए जो हाँ डीएम रोड के पास है, वो अच्छी क्वांटिटी में भी सर्व करते हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, स्टाफ बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, उसी रेस्टोरेंट में जाइए। ठीक है, उसी रेस्टोरेंट में चलते। अब वो उस रेस्टोरेंट में गया, वहां पे उसने फूड ऑर्डर करा, लेकिन उसको टेस्ट पसंद नहीं आया। अब उसके दोस्त ने तो बोला था कि इसका टेस्ट कितना अच्छा है, लेकिन उसको तो वो टेस्ट नहीं पसंद आया। तो यहां पे वो उसे वहां पे छोड़ के आ गया और वो दूसरे रेस्टोरेंट में गया। अब वहां पे उसको वहां का टेस्ट अच्छा लगा, लेकिन यू नो द फैक्ट, जितने भी ये सारे रेस्टोरेंट है ना, ये सब एक ही क्वालिटी का खाना बना रहे हैं। सिमिलरली जितने भी ये हमारी सारी मूवी इंडस्ट्रीज हैं, ये सब जो मूवीज प्रोड्यूस कर रही है वो कर एक ही क्वालिटी से रही हैं, सिर्फ थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स का अंतर हो जाता है। भाई सपोज किसी रेस्टोरेंट ने उसमें थोड़ा वॉयलेंस ज्यादा डाल दिया तो वो मूवी बन गई केजीएफ। किसी रेस्टोरेंट ने उसमें वल्गैरिटी ज्यादा डाल दी तो वो मूवी बन गई मर्डर। किसी रेस्टोरेंट ने उसमें एक्शन बहुत ही ज्यादा डाल दिया सो वो मूवी बन गई पठान। किसी रेस्टोरेंट ने उसमें क्राइम, स्कैम्स, इन सब चीजों को डाल दिया सो वो चीजें बन गई स्कैम 1992 एज अ वेब सीरीज और प्लेयर्स दैट आई टॉक्ड अबाउट। अब इन रेस्टोरेंट्स में जब आप जाओगे, आप इनका खाना खाओगे, तो क्या आपके मन पे इंपैक्ट पड़ेगा? हाँ, और जब आपके माइंड पे इनका इंपैक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आप इन्हीं के हिसाब से सोचोगे। आपके जो रिप्लाई होंगे वेरियस सिचुएशंस को लेकर, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे। हाँ, जो हम सोचेंगे, जो हम अपनी डेली लाइफ में करेंगे, वो कहीं ना कहीं हम इन्हीं से इंस्पायर्ड होके कर रहे होंगे। अब इसको रोके कैसे?
भाई राम, ये तो पूरी सोसाइटी में बनती है मूवी, सब लोग ऐसी मूवी बना रहे हैं, घर में भी बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, अब क्या करें, ऐसी मूवी देखने जाएंगे फिर। अच्छा चलो तुम एक बात बताओ, अगर ये मूवी इतनी खराब है, इतना नेगेटिव इंपैक्ट डाल दिया इसने लोगों पे, फिर ये मूवी बनी क्यों रही है? बंद करा दो सारी इंडस्ट्री, इन मूवी को बनाने की जरूरत ही क्या है? अब आप सोचो, आप जिस रेस्टोरेंट पे खाना खाने नहीं जा रहे हो, क्या वो रेस्टोरेंट डेली खाना बना रहा है? हाँ, वो रेस्टोरेंट भी उतना ही क्वांटिटी में खाना बना रहा है, कहीं ना कहीं उसका खाना भी बिक रहा है, कोई तो जा ही रहा होगा उसका भी खाना खाने है, मतलब वो रेस्टोरेंट भी रन कर रहा है। अब जब तक लोग उसका खाना खाते रहेंगे, क्या वो खाना बनाना बंद कर देगा? नहीं, कभी नहीं। जब तक लोग उसका खाना खा रहे हैं, वो खाना बनाना नहीं बंद करेगा। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि हम उसका खाना बनाना बंद कराएं, यानी उस इंडस्ट्री को हम शट डाउन करें? हमारी। जब तक हम अपने माइंड को वो कंटेंट कंज्यूम कराते रहेंगे, दे आर हैप्पी मेकिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट बिकॉज दे आर ऑलरेडी मेकिंग hefty amount of money. They are happy with that. They have to do nothing with your mindset, nothing with your thinking. They don't want to understand that even, that what impact they are making on you, what kind of person they are making, what values they are providing to the society. For them it is just like मैंने बना दिया, लोगों ने देखा, एक रेस्टोरेंट ने खाना बना दिया, लोगों ने खा लिया। अब उस अन्न से हमारे मन पे क्या असर हुआ वो नहीं सोचा। सो अगर इस अन्न को ही हम खाना बंद कर दें, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये अन्न बनना ही बंद हो जाएगा। भाई कोई रेस्टोरेंट उस अन्न को कब तक बनाएगा? एक टाइम के बाद वो बंद करेगा, वो अपनी क्वालिटी को चेंज करेगा, जो चीजें वो गलत कर रहा है वो उन्हें बदल देगा। सिमिलरली इफ वी स्टॉप कंज्यूमिंग सच काइंड ऑफ मूवीज, अ टाइम विल कम कि इन सब इंडस्ट्रीज में चेंज आएगा, वो इस टाइप की मूवीज को बनाना बंद कर देंगे। तो ये बताओ राम कि अगर हम ये ना देखें तो क्या देखें? एंटरटेनमेंट के नाम पे हम बोर होएं? मतलब अगर YouTube खोला तो पठान के ही गाने देखेंगे, YouTube क्या इंस्टाग्राम खोला तो सब जगह तो यही है। एंटरटेनमेंट का पर्पस क्या है अब हमारे पास? कैसे एंटरटेन हो, कैसे हम अपने टाइम को स्पेंड करें, लेजर टाइम को कैसे यूज़ करें फिर हम? ओके, YouTube खोला, होम पेज पे मुझे पठान ही दिख रहा है। पठान ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार दो बार उस सर्च बटन पे जाके मैंने पठान टाइप करा होगा, एक बार दो बार मैंने भी वो बेशरम सॉन्ग का लुत्फ उठाया होगा, या फिर किसी ऐसे और सॉन्ग का। हाँ, या फिर किसी ऐसे और सॉन्ग का एक बार तो मैंने भी चस्का लिया होगा। बड़ी बात है, तभी तो YouTube मुझे भी वो कंटेंट शो कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैंने YouTube का सर्च बटन खोल के वहां पे टाइप करा होता APJ अब्दुल कलाम्स बेस्ट 5 लेसन्स, स्वामी विवेकानंद मैसेज टू यंग यूथ, रॉबिन शर्मा और एनी वीडियो ऑन लीडरशिप, हाँ ऑन लीडरशिप, क्विट ईटिंग नॉनवेज, एनी गुड आइडिया, एनीथिंग, लाइफ चेंजिंग आइडियाज। यस। सो अगर मैं फिर तब YouTube खोलूं तो YouTube तब भी मुझे वही सब दिखाएगा या कुछ चेंज होगा? चेंज होगा। कहीं ना कहीं अब मेरे होम पेज पे APJ अब्दुल कलाम की फोटो होगी, स्वामी विवेकानंद हो गए। आप स्क्रॉल डाउन भी करोगे, स्टिल आपको उस टाइप की चीजें नहीं मिलेगी आफ्टर लिटिल टाइम। यस। और जो आप कह रहे हो एंटरटेन कैसे करूं, जब आप इन चीजों को अडॉप्ट करोगे ना, आपका माइंड इन्हीं चीजों को अडॉप्ट इसी माइंड सेट पे रहने लगेगा। दैट्स अ पॉइंट। तो yes. हमें अपने एंटरटेनमेंट को रीडिफाइन करने की जरूरत है। yes. इंडस्ट्री ने हमें बताया है, लोगों ने हमारे माइंड को प्रोग्राम किया है कि एंटरटेनमेंट ये है। एक्चुअल में पहले फुटबॉल खेलना एंटरटेनमेंट होता था, खो खो खेलना एंटरटेनमेंट होता था, इप्पी दुप्पी खेलना एंटरटेनमेंट होता था, फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें करना एंटरटेनमेंट होता था, पतंग उड़ाना एंटरटेनमेंट होता था। अब एंटरटेनमेंट मोबाइल चलाना है। और वो कौन सा गेम होता है जो मोबाइल पे खेलते हैं बच्चे? BGMI, फ्री फायर, बहुत है। हाँ, माइनक्राफ्ट, GTA 5, दैट्स अ PC गेम। लेकिन एक्चुअल में हमारे माइंड की कंडीशनिंग हो गई है कि हम एंटरटेनमेंट जो है उसको समझना ही नहीं चाहते।
हम सोच रहे हैं कि ये एडिक्शन को कंज्यूम करना हमारे लिए एंटरटेनमेंट है। तो ये जो हमें ऑब्सेशन करा दिया गया है, हमारे माइंड को प्रोग्राम कर दिया गया है और हमें एडिक्टेड बना दिया गया है। तो हम अब कोई इंसान सोचे कि ड्रग्स को लेना एंटरटेनमेंट है, तो भाई वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो अल्टीमेटली माइंड, सोल और बॉडी दोनों का हार्म हो रहा है वहाँ पर। सर इट कैन बी एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जाम्पल, लाइक इफ समवन, अगर किसी ने नहीं बताया होता कि दूध को पिया जाता है तो शायद आज मिल्क को कोई कंज्यूम नहीं कर रहा होता, लेकिन फ्रॉम अराउंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लोगों को बताया गया है दैट मिल्क इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स यू एनर्जी, सो यू हैव टू ड्रिंक इट, सो पीपल आर कंज्यूमिंग दैट। सिमिलरली हमारे माइंड को भी यही सब बताया गया कि वल्गैरिटी, वायलेंस, स्कैम, ऑल दीज थिंग्स आर एंटरटेनमेंट, so our mind is consuming that kind of content. We should start finding enrichment, not entertainment. Yes. हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट में एनरिचमेंट नहीं है। हाँ। तो अगर ऐसा चीजें करें जिसमें एनरिचमेंट भी हो। Yes sir. क्योंकि पहले लोग क्रॉसवर्ड खेला करते थे, पजल्स किया करते थे, तो वहां पर एंटरटेनमेंट भी था, एनरिचमेंट भी था। अब एनरिचमेंट नहीं है। And sir, believe me, even working for around 1 or 2 months, you will see wonderful changes and wonderful growth in you working on those enrichment things. जब आप किसी से बात कर रहे होगे, आपके बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपके माइंड में आइडियाज की कमी नहीं होगी, आप किसी को कुछ बताना चाहोगे, आप अंदर से ट्रिगर्ड फील करोगे उन आइडियाज के साथ। पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ, मे बी एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स लिविंग, टुवर्ड्स करियर, मे बी माई एम्बिशन लेवल विल राइज, मे बी आई विल बिकम हाईली एम्बिशियस पर्सन, मे बी आई विल डिस्कवर अ डीप विजन विद इन मी, maybe I'll become more vibrant, more optimistic, more dynamic, more creative, more energetic, more enthusiastic, more passionate, so much more. Yes, sir. But it is possible only with enrichment. Yes, sir. And not just entertainment. And that's how we'll create a difference from the society and will lead towards happiness, the real thing. हम सब यही चाहते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश में रहें, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम ही तो हैं जो उस अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश को बनाते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो हम हैं, हमारे आज के शिष्य। तो मैं राम भारद्वाज उन्हीं शिष्यों के लिए और उस सोसाइटी के लिए जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो देखकर आपका चेंज करने का मन करा होगा। तो उस चेंज के साथ कमिटेड रहने के लिए और अपने उदय के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई इन्वाइट यू टू माई वेबसाइट टू एक्सप्लोर माई अदर प्रोग्राम्स।